ये अनोखी बटर कार्विंग प्रतियोगिता में हर प्रतिभागी को 0 डिग्री वाले कमरे में बैठकर मक्खन के बड़े ब्लॉक पर अपनी कला दिखानी थी। इस प्रतियोगिता जीतने वाले को $5000 कैश और साथ ही साथ स्टेट चैंपियन बन जाती। पहली प्रतिभागी रिया ने जल्दबाजी में हाथ चला दिया और पूरा मक्खन बिगड़ गया। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची अन्वी बहुत शांति और ध्यान से काम कर रही थी। तीसरी प्रतिभागी थी एक एक्सपीरियंस्ड महिला कविता, जो पूरी तैयारी के साथ अपने सारे टूल्स लेकर आई थी। लेकिन चौथी प्रतिभागी मीरा अभी तक पहुंची ही नहीं थी। रिया घबरा चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और दर्शक भी उसके काम को देखकर प्रभावित नहीं हो रहे थे। गुस्से में उसने अपने टूल्स फेंक दिए और सीधा कविता के पास जाकर तकनीक सीखने लगी। तभी कविता की नजर अन्वी पर पड़ी। वो छोटी बच्ची अपने नाजुक हाथों से मक्खन को ऐसे तराश रही थी जैसे कोई जादू हो रहा हो। कविता को एहसास हुआ ये लड़की बहुत बड़ा खतरा है। वो तुरंत अपने स्थान पर लौटी और पहले से भी ज्यादा सावधानी से काम करने लगी। सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। अन्वी ने अपनी छोटी छोटी गलतियां सुधार ली थी और उसके काम को देखने के लिए भीड़ बढ़ने लगी। उधर रिया बिना किसी प्लान के बस मक्खन को खुरचती जा रही थी। तभी मीरा प्रतियोगिता स्थल पर पहुंची। उसने आते ही पर्स से लिपस्टिक निकाली और मक्खन पर डिजाइन बनाने लगी। समय समाप्त हुआ, सभी ने अपना काम रोक दिया। अब बारी थी अपनी कला दर्शकों के सामने पेश करने की। सबसे पहले रिया ने 3 छोटे डॉग्स की मूर्ति दिखाई, लेकिन दर्शकों के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। फिर मीरा आई। उसका काम थोड़ा अजीब था, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन जबरदस्त थी। अब स्टेज पर आई अन्वी। उसने अपने बटर आर्ट के हर हिस्से को शांति और आत्मविश्वास के साथ समझाया। उसने कहा, ये मक्खन की मूर्ति शांति और आजादी का प्रतीक है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आखिर में कविता आई, गुस्से में बोली, ये आर्ट प्रतियोगिता है, कोई भावनात्मक भाषण देने की जगह नहीं। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसा सबको अंदेशा था, प्रथम स्थान अन्वी को मिला। कविता का गुस्सा फूट पड़ा। अगले दिन कविता ने आयोजकों से शिकायत की कि अन्वी का काम असली नहीं था और प्रतियोगिता फिर से करवाई जाए। सबकी हैरानी के बीच अन्वी मुस्कुराकर बोली, मैं तैयार हूँ।